हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक अच्छा रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है। अच्छी वैकेंसीज हैं, बेहतरीन वैकेंसीज हैं। जैसे कि मैंने थंबनेल पे भी लिख रखा है, जेएसएससी की तरफ से आपकी वैकेंसीज आउट हुई हैं। जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज हैं, एएमवीआई की वैकेंसीज हैं, यानी कि असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। ठीक है, इसमें बी बीटेक डिप्लोमा दोनों एलिजिबल होने वाले हैं। तो डिटेल से देखेंगे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखो पीडीएफ बहुत बड़ी है और अभी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुए। इनफैक्ट कुछ दिन बाद आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसकी लिंक भी मैं अपडेट कर दूंगा। तो नो टेंशन, नो वरी अबाउट ऑल थिंग। मैं आपको चलो पूरा बताता हूँ क्या होने वाला है इसमें रिक्रूटमेंट में, पूरा डिटेल इससे। ठीक है, देखो पहले मैं एलिजिबिलिटी बता देता हूँ कि कौन सी ब्रांच इसमें एलिजिबल होने वाली है, जिससे कि जो भी एलिजिबल हों वो आगे वीडियो कंटिन्यू कर सकें। देखो यार, अगर आपने बीई बीटेक कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, तो आप दोनों ही इसमें एलिजिबल होने वाले हो। और दूसरी बात, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और भी ब्रांचेज हैं आपकी, और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो गई, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग हो गई, माइनिंग इंजीनियरिंग हो गई। ये सारी वैकेंसीज इसमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, चाहे आपने डिप्लोमा कर रखा हो चाहे फिर बीटेक कर रखी हो, दोनों ही स्टूडेंट एलिजिबल होंगे। कुछ इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब देखो बहुत सारे कैंडिडेट के दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा, यार जेएचएसएससी जेई की तरफ से आपकी वैकेंसीज है, यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से वैकेंसीज हैं, तो क्या इसमें अदर स्टेट वाले स्टूडेंट एलिजिबल होंगे या नहीं, ये बहुत डाउट होगा आप सभी लोगों में। तो देखो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ वीडियो स्टार्ट होने से पहले। देखो इस पर्टिकुलर नोटिस में कहीं भी मेंशन नहीं है कि अदर स्टेट वाले स्टूडेंट एलिजिबल नहीं हैं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर लिखी हुई है कि जो रिजर्वेशन लेना चाहते हैं उनको झारखंड का होना ही अनिवार्य है। ये सब कुछ मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन ये कहीं मेंशन नहीं कर रखी है कि अदर स्टेट वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं या नहीं। वो जब एप्लीकेशन फॉर्म आपके ओपन होंगे उस टाइम पर आपको पता चल जाएगा। प्रीवियस रिकॉर्ड ख़राब रहा है, लेकिन एक दो बार एलिजिबल भी रहे हैं, तो इस वजह से कुछ नहीं कह सकते कि अभी इस बार एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो वो आगे देखेंगे क्या होने वाला है, लेकिन फिलहाल इसमें अदर स्टेट वाले स्टूडेंट का कुछ भी मेंशन नहीं है। ठीक है, चलो डिटेल में डिस्कस करता हूँ और सब कुछ आपको प्रूफ फैक्ट आपके सामने रखने वाला हूँ। ठीक है, वैकेंसीज अच्छी हैं, तो जो कोई भी प्रिपरेशन कर रहा हो टेक्निकल की, नॉन टेक्निकल की, सब मिला के, क्योंकि देखो 120 मार्क्स का पेपर होने वाला है, विदाउट गेट वैकेंसीज हैं आपकी, और उसमें 80% जो 80 मार्क्स का आपका है वो टेक्निकल है। ठीक है, और 40 मार्क्स का आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन होने वाला है। ठीक है, तो ये सब कुछ पूरा है, 1/3 और 2/3 का रेशियो होने वाला है सबका। तो चलो डिटेल से डिस्कस करते हैं। आगे देखो, अब जैसे ही आप नीचे आओगे, बहुत बड़ी पीडीएफ है, आप खुद भी जाके पढ़ सकते हो। JDL CCE, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो जाके देख लेना। देखो परीक्षा की शुल्क सबसे पहले मैं बता देता हूँ, 100 रुपये होने वाला है। यहाँ पे लिख भी रखा है परीक्षा शुल्क 100 रुपये। ठीक है, और झारखंड राज्य के जो भी रिजर्व्ड कैंडिडेट हैं उनको 50 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, और ये नॉन रिफंडेबल है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखो जितना भी रिजर्वेशन मिलेगा उनके लिए मेंशन है, लेकिन जो विदाउट रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट हैं, जो जनरल कैंडिडेट है, अनरिजर्व्ड कैंडिडेट है, उनका कुछ भी मेंशन नहीं है कि ये स्टेट के होने चाहिए या आउट ऑफ द स्टेट होंगे। एक बात सब लोग बोल रहे हैं कि यार एक चीज़ मेंशन है कि 10th 12th की आपकी उसी स्टेट की होनी चाहिए, झारखंड की, लेकिन मित्र दोस्त यार भाई बहन बंधु, वो जब है जब आप रिलैक्सेशन या एज रिलैक्सेशन या फिर रिजर्वेशन लोगे तब। अनडिजर्व्ड का उसमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आगे देखो जैसा भी होगा मैं बता दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी कहीं मेंशन नहीं कर रखा है आपका स्टेट का ही होना चाहिए। अब देखो यहाँ वैकेंसीज देखो आप, यहाँ टोटल 32 वैकेंसीज है खान निरीक्षक की। ठीक है, और भी नीचे आओगे तो यहाँ और भी वैकेंसीज है, 19 वैकेंसीज आपकी कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल की, मोटरयान निरीक्षक की 44 वैकेंसीज हैं, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर की 55 वैकेंसीज हैं, और आपकी पाइपलाइन इंस्पेक्टर की आपकी 16 वैकेंसीज हैं। टोटल ये पूरी वैकेंसीज का ब्यौरा दे रखा है कि रिजर्व्ड कैटेगरी की कितनी है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कितनी है, तो सब कुछ किलो मेंशन कर रखा है। आप देख लेना कौन सी कैटेगरी में आप आते हैं। अगर झारखंड से बाहर के हैं तो अभी आप ये मान के चलो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, लेकिन जो भी होगा मैं आगे बता दूंगा आपको क्या होने वाला है। ठीक है, और भी देखो इंपॉर्टेंट बात करूँ, देखो इस रिक्रूटमेंट का नाम है आपका झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022। अब आप कहोगे यार डिप्लोमा आ रहा है इसमें, तो मित्र डिप्लोमा हो तो एलिजिबल हो आप, उससे उच्च डिग्री भी एलिजिबल है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल डिप्लोमा वाले ही एलिजिबल हैं, डिप्लोमा कंपलसरी नहीं है। यहाँ लिख भी रखा है, देखो मैं दिखा देता हूँ। खान निरीक्षक में माइनिंग इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट भर सकते हैं। अखिल यानी कि AICTE अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा खनन अभियंता में डिप्लोमा संबंधित शाखा, ठीक है, ये लिखा हुआ है, वो उनको आवेदन करना पड़ेगा। इसमें डिप्लोमा है। अब यहाँ पे देखोगे ये उच्च डिग्री का भी इसमें मेंशन कर रखा है। अब यहाँ पे देखो ये डिप्लोमा वाली वैकेंसीज हैं, ये कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी। अब देखो यहाँ लिख रखा है संबंधित शाखा में उच्च तकनीकी योग्यता धारित करने वाली, यानी कि जिसके पास डिप्लोमा है वो तो एलिजिबल है ही। एट द सेम टाइम इफ़ यू आर हैविंग बीटेक डिग्री देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस रिक्रूटमेंट। ठीक है दोस्त, तो आप भी इसमें एलिजिबल हो जाते हो। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपके पास में डिप्लोमा होना ही चाहिए। ठीक है दोस्त।
दोस्त। अब ऐसी और भी वैकेंसी है, मोटर यार्ड निरीक्षक की देखोगे तो यहाँ पे कौन कौन एलिजिबल है, क्योंकि यहाँ पे यांत्रिकी, ऑटोमोबाइल, अभियांत्रिकी, डिप्लोमा, ये सब कुछ मेंशन कर रखा है, आप देख लेना, ठीक है। और भी यहाँ मेंशन कर रखा है। और देखो ITI वालों के लिए भी वैकेंसीज अलग से, जो कि पाइपलाइन इंस्पेक्टर की है, यहाँ पे लिखी रखा है मान्यता प्राप्त औद्योगिक परीक्षक संस्थान में प्लम्बिंग ट्रेड में उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये यहाँ, और सैलरी भी मेंशन कर रखी है, अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है, 1 लाख तक आपकी सैलरी पहुँच जाएगी, ठीक है। तो ये है, पे मैट्रिक्स 6 भी मिलने वाला है। अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा प्राप्त ये सब कुछ दे रखा है, ठीक है। तो ये सब कुछ देख लेना आप। अब देखो, जो मैं बता रहा था, स्टेट बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है। उपर्युक्त अनिवार्य योग्यता के अंतर्गत अभ्यर्थी को मैट्रिक्स कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, तभी अभ्यर्थी स्थानीय रीति रिवाज, भाषा, परिवेश का ज्ञान अनिवार्य होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, नीचे लिख रखा, परंतु यह है कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थी के मामले में झारखंड राज्य की अवस्थिति मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक, यानी कि मैट्रिक होना चाहिए अगर आप रिजर्वेशन लेना चाहते हो तो, ठीक है। तो अभी अदर स्टेट का कुछ भी मेंशन नहीं है कि भाई साहब एलिजिबल हो या नहीं हो, और सब कुछ यहाँ मेंशन कर रखा है, ये आप देख ही लेना। अब मैं सीधे आता हूँ आपको कि आपकी जो एज है वो कहाँ से काउंट होगी। देखो यहाँ एज आपकी है, वो बहुत एज है, 35 साल आपका मिनिमम एज है अनारक्षित और EWS वाले कैंडिडेट्स के लिए। फिर रिजर्वेशन जो मिलता है आपको, रिलैक्सेशन, वो देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख लेना आप, और सभी के लिए मेंशन कर रखा है यहाँ पे। और देखो अब यार नीचे आओगे तो यार यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर रखा है आपको। देखो यहाँ भी लिख रखा है कि पात्रता में कार्मिक, ये यहाँ पे पढ़ लेना, से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा राज्य के स्थानीय रीति रिवाज, भाषा, परिवेश में ज्ञान, वही बिल्कुल सेम डिक्टो चीज़ लिख रखी है नीचे भी, ठीक है दोस्त। अब आरक्षण का भी मैंने बता दिया कि कैसे क्या होने वाला है आरक्षण का। अब देखो नीचे आता हूँ, बहुत बड़ी PDF है, यहाँ पेपर का पैटर्न भी दे रखा है, सब कुछ इन्होंने वैसे छोटी छोटी बात मेंशन कर रखी है, पर पता नहीं ये क्यों नहीं बताया कि आप एलिजिबल हो या नहीं। देखो एप्लीकेशन फॉर्म आपके जो स्टार्ट होंगे वो स्टार्ट हो जाएंगे 11 दिसंबर से, ठीक है। और 11 दिसंबर से आपके चलने वाले हैं 11 जनवरी 2023 तक। तो अभी टाइम है आपका, लेकिन जैसे ही आएगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि वहाँ पे जो भी मेंशन कर रखा हो कि भाई आप एलिजिबल हो या नहीं हो, सब कुछ मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अब देखो और भी चीज़ मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पेपर देखो CBT बेसिस पे होगा, ऑनलाइन पेपर होगा, और यहाँ पे आपका ये दे रखा है, परीक्षा में सभी प्रश्न आपके MCQ टाइप के होंगे, एक प्रश्न के पूर्ण अंक 3 होंगे, तथा उसका जो गलत करोगे नेगेटिव मार्किंग 1/3 है आपकी, ठीक है। कठिन है पेपर, 120 मार्क्स का पेपर होगा, पेपर 1, जो कि आपके 2 घंटे का होगा, जिसमें सामान्य अभियंत्रिकी जो भी टेक्निकल आपका 80 प्रश्न होंगे, और जो सामान्य है उसके 40 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, जो यानी कि सामान्य ज्ञान है, जनरल। और पेपर 2 जो होगा वो आपका टेक्निकल होगा, जिस भी ब्रांच से उसका हो गया। और देखो यहाँ पे सिलेबस भी मेंशन कर रखा है, वो एक बार देख लेना आप, जो भी आपका पैटर्न हो उसके हिसाब से, ठीक है। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया है, और कोई भी कहीं भी कैसा भी डाउट हो तो भाई साहब पूछ लेना बेझिझक होके। पूरा पैटर्न दे रखा है कि क्या क्या आने वाला है, कितना सिलेबस है, पूरा सब कुछ, टेक्निकल में भी, नॉन टेक्निकल में भी। तो एक बार इसको रेफर कर लेना पेपर से पहले, ठीक है। और सब कुछ मैंने बता ही दिया है, कोई भी और तो मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, ठीक है। पेपर की बात है कि अदर स्टेट भर सकता है नहीं भर सकता है, तो उसका देखो मैं आगे बाद में बता दूंगा, जैसे भी आपका आगे आएगा कोई भी इन्फॉर्मेशन। वैसे फिलहाल मेरे हिसाब से अभी भर सकते हो, क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं है। 10th 12th की बात है, वो उन लोगों के लिए जो रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाहते हैं, ठीक है। अभी ये मेरे को भी खुद भी कंफर्म नहीं है कि देखो, मैं फिर दोबारा से बता देता हूँ, आप फिर जाके बोलो यार आता तो कुछ है नहीं, लेके चले आगे मुँह उठा के। देखो मित्र दोस्त, अभी यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं है, जो इसमें होगा वही तो मैं बताऊँगा आपको। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं प्रोवाइड कर दूँगा आपको बाद में, ठीक है। तो चलो यहीं पे इसको वाइंड अप करते हैं, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों, जहाँ भी रहो धुआं उड़ाते रहो, गदड़ उड़ाते रहो, ठीक है। आपके लिए इन्फॉर्मेशन मैं लाऊंगा, आपका काम है पढ़ना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।